अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। अनुवाद। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। विवरण। सम्मानित लोगों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा अति महत्वपूर्ण होती है। विशिष्ट प्रकृति गुणों से संपन्न होने के कारण योद्धाओं के लिए मान और प्रतिष्ठा का विशेष महत्व होता है। अपमान उनके लिए मृत्यु से बढ़कर होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को इसी का स्मरण करवाते हैं ताकि वह यदि उच्च स्तर के ज्ञान से प्रेरित नहीं होता तब उसे कम से कम निम्न कक्षा का ज्ञान तो दिया जाए। संसार के कई समुदायों में यह नियम लागू है कि जब कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र में कायरता प्रदर्शित करते हुए युद्धस्थल से भाग जाता है तब उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसलिए यदि अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से च्युत हो जाता है तब उसे इससे मिलने वाले अपमान की अत्यंत पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अनुवाद। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश की सराहना की है वे सब यह सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध भूमि से भाग गए और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान गवा दोगे। विवरण। अर्जुन एक पराक्रमी योद्धा के रूप में विख्यात था और कौरव पक्ष के महाबलशाली योद्धा जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण आदि के लिए शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था। उसने स्वर्ग के कई देवताओं के साथ युद्ध कर ख्याति प्राप्त की थी। उसने शिकारी का भेष धारण करके आए भगवान शिव के साथ युद्ध किया और भगवान शिव ने उसकी वीरता और युद्ध कौशल पर प्रसन्न होकर उसे पाशुपतास्त्र नामक दिव्य शस्त्र उपहार में दिया। अर्जुन को धनुर्विद्या प्रदान करने वाले गुरु द्रोणाचार्य ने भी उसे आशीर्वाद के रूप में विशेष शस्त्र प्रदान किए थे। अब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले यदि अर्जुन युद्ध भूमि से पलायन कर जाता तब ये महायोद्धा यह नहीं समझते कि अपने स्वजनों के अनुराग से प्रेरित होकर उसने युद्ध पलायन किया था, बल्कि इसके विपरीत वे उसे कायर मानते हुए यह समझते कि उनके पराक्रम के भय से वह युद्ध से विमुख हुआ था। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अनुवाद। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और कटु शब्दों से तुम्हारा मानमर्दन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे पीड़ादायक और क्या हो सकता है। विवरण। यदि अर्जुन युद्ध से पलायन करता है तब न केवल युद्ध के लिए एकत्रित वीर योद्धाओं की दृष्टि में अर्जुन का मान सम्मान कम हो जाएगा अपितु उसे तुच्छ भी समझा जाएगा। श्री कृष्ण ने निंदंत शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ निंदा करना है तथा अवाच्यवादांश शब्द का तात्पर्य कटु शब्दों का प्रयोग जैसे नपुंसक आदि शब्द से है। अर्जुन का शत्रु दुर्योधन उसके बारे में बहुत से न कहे जाने वाले अपशब्द जैसे देखो युद्ध छोड़कर भागे इस लाचार अर्जुन को
जैसे कि कोई टांगों के बीच पूंछ रखने वाला कुत्ता हो। श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण करवाना चाहते हैं कि इस प्रकार के व्यंग्यपूर्ण कथन उसके लिए अत्यंत दुखदायी होंगे। तात्पर्य कटु शब्दों का प्रयोग जैसे नपुंसक आदि शब्द से है। अर्जुन का शत्रु दुर्योधन उसके बारे में बहुत से न कहे जाने वाले अपशब्द जैसे देखो युद्ध छोड़कर भागे इस लाचार अर्जुन को, जैसे कि कोई टांगों के बीच पूंछ रखने वाला कुत्ता हो। श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण करवाना चाहते हैं कि इस प्रकार के व्यंग्यपूर्ण कथन उसके लिए अत्यंत दुखदायी होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। हरे कृष्ण।